बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अब्बास हैदर। एक बार फिर से मेरे व्लॉग में आप सब लोगों को खुशामदीद। नाज़रीन, इस वक्त आप समझ रहे होंगे कि मैं किसी दरिया के किनारे खड़ा हूं या किसी सूखी या बंजर ज़मीन के ऊपर खड़ा हूं और यहाँ पर जो है वो एक कश्ती और साथ मट्टी और साथ गंद जो है वो नज़र आ रहा है। लेकिन अगर बात की जाए तो ये अल्हम्रा आर्ट कौंसिल है। यहाँ पर एक एग्ज़िबिशन लगा हुआ है जिसे कहते हैं कोह पेमा, ठीक है। और ये जो एग्ज़िबिशन है, ये जो ज़बरदस्त एग्ज़िबिशन है वो इसलिए लगाया गया है कि दरियाए रावी जो है वो पाकिस्तान की पहचान है, लाहौर की पहचान है। आहिस्ता आहिस्ता दरियाए रावी जो है वो ख़त्म होता जा रहा है और उसकी बड़ी वजह यह है कि अर्बनाइजेशन जो है वो हो रही है। दरिया रावी के गिर्द सोसाइटीज़ बन रही हैं। जो पोल्यूटेड वाटर यानी गंदा, कंपनीज, फैक्ट्रीज़, इनका पानी जो है वो दरिया रावी पर जो है वो में उसके पाइप्स खुल रहे हैं और वो गंदा पानी दरिया रावी के पानी में शामिल हो रहा है। और इसके साथ साथ जो है वो दरिया रावी में जो है वो जो सीवरेज का पानी, जो घरों से गंदा पानी, गंदे नाले, वो जो है वो उसकी मेन जो आउट गोइंग जो है वो दरिया रावी बना हुआ है। उसकी वजह से जो आबी हयात है वो ख़तरे में है, और ख़तरे में नहीं है बल्कि काफ़ी हद तक आबी हयात जो है वो इससे नुकसान हो रहे हैं। एक तो हमने अपनी स्मोक के ज़रिए अपनी फ़िज़ा को पोल्यूटेड कर दिया है। अब हमारा जो दरिया का पानी था जो थोड़ा बहुत बहता भी है उसमें भी जो है वो गंदा पानी शामिल होने से वो पोल्यूटेड हो जाता है। उसमें जो आबी हयात है उन्हें शदीद जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये एक बड़ी ज़बरदस्त जो है वो आगे बनाई गई है तस्वीर। उसमें यह है कि ये मट्टी बनी हुई है, ये कूड़ा करकट पड़ा हुआ है और साथ ये तबाह हाल एक कश्ती है। ये एक मंजर कशी की गई है कि जो दरिया रावी था, किसी वक्त पे ये दरिया रावी जो है वो इसके गिर्द जो है वो जो पानी बहता था, अब वो पानी खुश्क हो चुका है और साथ ही साथ जो है वो इस पानी की बजाय अब मट्टी, कूड़ा करकट और जो तबाह हाल कश्तियाँ हैं वो नज़र आती हैं। बसीर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब, बल्कि आप अपना ज़रा तारुफ करा दीजिएगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ज़रा छोटा सा। मेरा नाम है बसीर खान और बेसिकली मेरा ताल्लुक जो है वो कोयटा सिटी से है और मैं लाहौर बिनाले के साथ एक इंटरनेशनल फाउंडेशन है जो आर्ट्स के ज़रिए जो हमारे मौजूदा चाहे वर्ल्ड में हो चाहे पाकिस्तान में हम डिफरेंट चीज़ें दिखाने की कोशिश करते हैं आर्ट्स के ज़रिए। जैसे कि यहाँ पर एक जो अबूज़र मेहदी के नाम से एक आर्टिस्ट है जो कि बेसिकली उसका NCA से ताल्लुक़ है ना, इसे है लाहौर का लेकिन ये NCA से ग्रेजुएट है। और इसने जो दरिया रावी के ऊपर जो क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, दरिया रावी को जो हम किस तरह तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो आर्ट के थ्रू दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली जब हम दरिया रावी को देखोगे, दरिया रावी के यहाँ पर आपको एक मेज दिखाई देगा ना, इसके ऊपर एक रेड स्पॉट दिखाई दे रहे हैं। आइए वहाँ रेड स्पॉट आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये रेड स्पॉट का मतलब ये है कि हम इसमें रेड स्पॉट की जगहों पर हम लोग दरिया रावी के अंदर जो है ना वो केमिकलाइज्ड वाटर जो है इंडस्ट्रीज़ के वाटर है, जो सीवरेज लाइन के वाटर है वो इंटर करवा रहे हैं। अब इस फुटेज में देख सकते हो कि ये दरिया रावी का पानी है ना, दरिया रावी का पानी है और साथ में देखो ये इंडस्ट्रीज़ का पानी इसके साथ मिक्स हो रहा है। देखो दोनों में कितना ज़्यादा डिफरेंस है ना। इसके तहत ये होता है कि हम लोगों का जितना भी जो एग्रीकल्चर लैंड है, जिस हम एग्रीकल्चर के लिए पानी यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर ख़त्म हो रहे हैं और दूसरी जानिब हम लोग इसके अंदर से बहुत ज़्यादा रेत निकाल रहे हैं बाकायदा, जो हम लोग अर्बनाइजेशन की तरफ ज़्यादा डेवलप्ड हो रहे हैं ना। अब बेसिकली जब आप उठाओगे दरिया रावी के आसपास अब एग्रीकल्चर ख़त्म हो चुका है, सारा हम लोग इंडस्ट्रियलाइज कर रहे हैं, हम वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ बना रहे हैं या कोई अर्बनाइजेशन कर रहे हैं ना, जिसकी वजह से दरिया रावी पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है और दरिया रावी का पानी हद से ज़्यादा नीचे जा रहा है। और इसे हम बाकायदा आजकल आप जब आप जाओगे दरिया रावी के करीब जाओगे ना, वहाँ पर बाकायदा मशीनरीज लगाए हुए हैं। हम लोग दरिया रावी के नीचे डैगिंग करके क्या निकाल रहे हैं, रेत निकाल रहे हैं। अब बेसिकली आप देखो पहले लाहौर का जो पानी था वो ज़्यादा ऊपर था, लेकिन आजकल लाहौर का पानी बहुत ज़्यादा नीचे चला गया। वजह ये है कि हम लोग दरियाओं के ज़रिए बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं, केमिकलाइज पानी छोड़ रहे, गंद कूड़ा वगैरह सब कुछ इसके अंदर फेंक रहे हैं ना, तो जाहिर सी बात है वो पानी तो नीचे जाएगा ना और इससे रेत भी निकाल रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा जो है वो नुकसान। लाहौर की पहचान दरिया रावी से थी। रावी के किनारे जो है वो 12 दरी है, रावी के किनारे जो है वो हरी भरी ज़मीन है, रावी के किनारे जो है वो एक माहौल था जो पूरे लाहौर को जो है वो ज़बरदस्त तरीके से एक शेप देता था और उसे देख कर जो है वो बहुत मज़ा आता था। जो अब
बदकिस्मती से ख़त्म होता जा रहा है। ये कोह बहर जो है वो एक फाउंडेशन है और बड़ा ज़बरदस्त इसके लिए काम कर रही है। मेरा ख्याल है तमाम शहरियों को और ख़ास तौर पे हुकूमत को इस चीज़ के बारे में सोचना होगा कि हम इस रावी को, एक तो भारत जो है वो इस पर पानी बहुत कम छोड़ता है जिसकी वजह से इसका पानी का लेवल कम होता है, और दूसरा जो थोड़ा बहुत पानी आता भी है वो जो है हम उसे तबाह बर्बाद कर रहे हैं, उसको ज़ाया कर रहे हैं, उसमें गंदा पानी मिला रहे हैं, अर्बनाइजेशन कर रहे हैं इसके इर्द जो इंतहाई ख़तरनाक है। और आइंदा जो हमारी एक तहकीक के मुताबिक आइंदा अगर कोई जंग होगी तो वो पानी के मसले पर होगी। अगर हम अपने पानी को, अपने दरियाओं को सेव नहीं करेंगे तो कल को कैसे हम पानी की किल्लत को पूरा कर सकेंगे। ये हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम जो है वो अपने दरियाओं को, अपने पानियों को महफूज रखें और इन्हें साफ़ सुथरा रखें, गंदे पानी को ना मिलने दें। हुकूमत भी इसके लिए ठोस इक़दाम करे ताकि हम अपने फ्यूचर में अपने बच्चों के लिए कोई ऐसा साफ़ मुल्क छोड़ के जाएं जहां वो अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। अपने मेज़बान सैयद अब्बास हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।